सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासो वासुदेव नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमाया मतिमोहिजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया मेरी भवबाधा श्री राधा नागर शो जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती हो श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय
चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। गौ माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे। जय श्री कृष्ण। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच उदासीन आश्रम के महंत, जो शिप्रा जी के तट पर आपका आश्रम भी है, आपका परम शुभ नाम श्री विष्णुदत्त जी महंत जी महाराज है। मैं श्रीमद् भागवत सेवा परिवार और पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी भक्तों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण के नाम से उच्चारण करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गंगा जी के पावन तट पर आनंद कंद परमात्मा में तल्लीन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। राजन, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्ते ये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। राजन, जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ऊपर बढ़ता है न, उतने ही उसके शत्रु बढ़ते रहते हैं। जो जितना अपनी मेहनत के द्वारा ऊपर आएगा, उतने ही उसके शत्रु बढ़ेंगे। अरे पहले तो ये 100 रुपए के कमरे में किराए से रहता था, अब इसने इतना बड़ा बंगला कैसे बना लिया? कोई ना कोई दाल में काला है, पता लगाना पड़ेगा। ये शत्रु बन गया। अरे पहले तो ये मेरे यहाँ 2000 रुपए में नौकरी करता था, अब इसने इतना बड़ा बिजनेस कैसे चालू कर लिया? कोई ना कोई दाल में काला है, पता लगाना पड़ेगा। शत्रु बन गए। माता, जो व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा जितना ऊपर उठेगा, उतने ही उसके शत्रु बढ़ते रहते हैं। माताओं, एक बात कहता हूं, समझदार व्यक्ति तो वह होता है जो चाहे सुख की परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति हो, सारी परिस्थितियों में केवल मेरे कृष्ण को भजता रहे। दुख में तरफो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर कृष्ण नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर कृष्ण नाम भूलो मती।
दुख आए तो यह मत कहो अरे भगवान तूने हमारे साथ क्या कर दिया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अरे माताओं, आपने भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपने अपने जीवन में जो पाप किया है ना, उसी का परिणाम आपको प्राप्त होता है। आपको अगर सुख प्राप्त होता है तो आप कहते हो क्या, अरे भगवान तूने हमारे साथ क्या किया। तब तो हम कहते अरे मैंने अच्छा काम किया, उसका पुण्य मिल रहा है। उस समय भगवान को क्यों नहीं कहते अरे भगवान तू हमारे साथ क्या कर रहा है। उस समय तो कहते हो कि मैंने अच्छा काम किया, उसका पुण्य मिल रहा है। तो दुख में ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि अरे मेरे द्वारा कोई ना कोई भूलवश गलती हो गई होगी, इसी कारण से प्रभु मुझे उसका दुख दे रहे हैं। माताओं, प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डाल देनी चाहिए। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमेशा हमारे मन में यही संकल्प होना चाहिए कि गोविंद हमारे साथ है, मेरे पास गोविंद है, मेरे साथ गोविंद चल रहा है। मैं सो रहा हूं तो मेरा ध्यान गोविंद रख रहा है, मैं जग रहा हूं तो मेरे पास गोविंद बैठा है। क्योंकि मेरे गोविंद क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र द्विजहा। बोलते हैं ना कि अरे मैं तो खुद भक्तों के पराधीन हूं। तो हमें भी यही कहना चाहिए, अहम प्रभु पराधीन। अरे मैं प्रभु के अधीन हूं। प्रभु मुझे उठाएगा तो मैं उठूंगा, प्रभु मुझे सुलाएगा तो मैं सोऊंगा, प्रभु मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊंगा। क्योंकि जो व्यक्ति इस जीवन में जन्म लेता है ना, उसकी चिंता उसे नहीं होती, उसकी चिंता प्रभु को होती है। क्योंकि कहा जाता है जब दांत न थे तब दूध दियो। जब छोटा सा बालक होता है, उसके दांत नहीं होता है, तो क्या वो भूखा रह जाता है? 1 साल तक अगर उसके दांत नहीं आते तो क्या वो 1 साल तक बालक भूखा रहता है? नहीं। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो है अन्न भी दे है, और जब दांत देता है ना तो उसके अन्न की भी व्यवस्था करता है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दे तो ये अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षी में जो सबकी सुध लेत वो तेरी हु लेते। जान कुदे थे अजान कुदे थे, जहान कुदे तो वो तोकु भी दे थे। अरे भैया, वो तो जानने वाले को भी भोजन की व्यवस्था करता है, और जिसको नहीं जानता है उसके भी भोजन की व्यवस्था करता है। जहान पूरे ब्रह्मांड को देता है तो वो तुझे क्यों नहीं देगा? वो सबकी सुधि लेता है। जो सबकी सुधि लेता है वो तेरी क्यों नहीं लेगा? बस तुम एक बार मेरे गोविंद को रोज याद कर लिया करो। गोपियां रोती थी, गौ माताएं रोती थी, हमारे कन्हैया हमें छोड़कर चले गए। इसलिए कहा गया है माताओं, दुख पमे तरफो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर कृष्ण नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख हो दुख हो हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गोपियों ने तो सांसों की माला को ही कृष्ण बना दिया था। हम तो एक दिखावे के लिए एक माला ले लेते हैं, गोमुखी में हाथ डाल देते हैं और माला फेरना शुरू। अरे बहू दूध आया, जाओ दूध लेके आओ। वो माला चल रही है, बहू दूध आया, दूध लेकर आओ। अरे बहू 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 वो पोता रो रहा है, उसको लेके आओ मेरे पास, मैं संभालती हूं।
राम 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 राम। अरे 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 उसको गिर जाएगा गिर जाएगा, राम 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 राम। ऐसी माला से अगर प्रभु मिलते तो हमारे बीच में इतनी वृद्ध माताएं बैठी है जो रोजाना घर पे माला फेरती, दिन भर माला ही चलती रहती है। कहा गया है भाव का फेर होता है। परसों बतलाया गया था ना व्यापारियों को, भाव महत्वपूर्ण होता है। आपके व्यापार में भी तो भाव महत्वपूर्ण है, मालूम है ना। परसों बताया गया था भाव बढ़ गया तो ओहो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। भाव घट गया तो लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। ऐसा थोड़ी ना कि भाव घट जाता है तो वो वस्तु भी कम हो जाती, वस्तु तो उतनी ही रहेगी, 1 किलो की 1 किलो ही रहेगी। जो 10 रुपए में आपने 1 किलो खरीदा और उसका अगर 100 रुपया हो जाता है तो आप कितने प्रसन्न हो जाते हो, अरे वाह 90 रुपए 1 किलो पे मिलेंगे, भाव बढ़ गया। तो मेरे प्रभु भी आप सभी भक्तों से यही चाहते हैं, भैया मेरा भाव बढ़ाओ, मेरे प्रति अपना भाव बढ़ाओ, भाव घटाओ मत। जितना भाव बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, क्योंकि मेरे प्रभु भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, बस आप हो जाए मेरा पूर्ण यह सत्कार है। आप मेरे हो जाओ ना, यही सबसे बड़ा सम्मान है मेरे लिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का पूर्ण मुझ पर भार है, भाव वाले भक्त का पूर्ण मुझ पर भार है। जिस व्यक्ति में जिस भक्त में भाव नहीं है उसकी मुझे चिंता भी नहीं, लेकिन जो मेरा भक्त है वो तो मुझे भाव से भजे। कल मेरे कन्हैया कितना रो रहे थे, मैया अरे गोपियों मैं देवताओं जैसी लंबी उम्र भी प्राप्त कर लूं ना तो मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुमने इतना प्रेम मुझे दिया गोपियों, तुम मैया तुमने मुझे इतना प्रेम दिया कि मैं देवताओं जैसी हजारों वर्ष की भी उम्र प्राप्त कर लूं तो तुम्हारे प्रेम का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपके मन में कभी ऐसा नहीं आता कि भाई भगवान हमें भी ऐसे मिले, हमारे साथ भी खेले, हमारा भी माखन चुराए? महाराज माखन रो नाम लो, माखन देखने ही नहीं मिला आजकल। तो वो दूध ही थैलियों का आने लग गया, दूध भी थैली का आने लग गया। कब पैकिंग किया जाता है, कब हमारे जोधपुर में आता है, कब जोधपुर से उस डेयरी वाले के पास आता है, फिर डेयरी वाले के पास कितने दिन से पड़ा है क्या मालूम, और फिर उसके हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। अरे गौ माताओं को पालने में क्या हो रहा है? एक विशेष बात बतलाता हूं माताओं आपको। भगवान राम जी ने किनके यहां जन्म लिया? किनके यहां लिया था जन्म? दशरथ जी महाराज के। दशरथ जी महाराज के पूर्वज कौन थे? दिलीप जी थे ना। दिलीप जी महाराज कितने बड़े गौ भक्त थे या नहीं? मेरे प्रभु उन्हीं के यहां आते हैं जो गौ माता की पूर्ण रूप से सेवा करता है। राम जी भगवान का प्रादुर्भाव कहां हुआ? दिलीप जी महाराज के वंश में इतने बड़े गौ भक्त थे। परशुराम जी महाराज किनके यहाँ आए? जमदग्नि के यहाँ। कामधेनु गैया की सेवा किया करते थे, जमदग्नि के यहाँ ही आए ना। मुझे आता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कहाँ आए। हमारे नंदलाला कहाँ आए? आए तो वसुदेव जी महाराज के यहाँ, लेकिन गए कहाँ? आते जहां पर मेरी गौ माताएं रहेगी वहां मैं जाकर रहूंगा। गौ माता के आगे में, गौ माता के पीछे में, गौ माता के बाएं में और गौ माता के दाएं में।
मेरे भी आगे गौ माता, मेरे भी पीछे गौ माता, मेरे बाईं ओर भी गौ माता और मेरी दाईं ओर भी गौ माता। कल बतलाया गया था ना, गाहा विंदती इति गोविंदः, गौ माता के द्वारा जिसका वंदन किया जाए वह गोविंद, या जो पूरे दिन गौ माता की वंदना करे वो गोविंद। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालनी चाहिए। सुख रहो दुख रहो केवल हमारे कृष्ण हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी खोय, ना जाने या श्वास की आवन होय ना होय, ना जाने या श्वास की आवन होय ना होय। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजना चाहिए। हमारे कन्हैया का कल रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। प्रभु श्री कृष्ण और रुक्मणी के पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रकृष्ट द्युम्न प्रकाशः यस्य सब प्रद्युम्न, जिसके जीवन में अच्छे कर्मों का प्रकाश फैलता ही रहे, जिसके जीवन में अच्छे कर्मों का प्रकाश फैलता रहे वह प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश रहे वह प्रद्युम्न। माताओं, जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ऊपर आता है ना, उतने ही उसके शत्रु बढ़ जाते हैं। हमारे कन्हैया पे पहले ग्वाल बाल थे, फिर मथुरा में आकर कंस को मारा तो और शत्रु बढ़ गए कि कंस को मार दिया। फिर जरासंध को 17 बार हरा दिया तो और शत्रु बढ़ गए। फिर रुक्मिणी का हरण कर लिया तो और शत्रु बढ़ गए। तो मेरे भी कन्हैया के शत्रुओं की कमी नहीं थी माता। एक शम्रासुर नाम का दैत्य था, असुर था, वह मेरे कन्हैया का शत्रु था। उसने क्या किया? वह गोविंद के यहां आया, प्रसूति का आग्रह से बालक को चुराकर समुद्र में फेंक देता है। वह बालक मछली के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब वह मछली मछुआरे के द्वारा पकड़ ली जाती है। अब उस मछुआरे ने जब मछली को काटा तो वह बालक जीवित निकला। अब उस मछुआरे ने क्या किया? बालक जब जीवित निकला, वो मछुआरा ले जाकर वापस शम्रासुर नाम के राजा को दे दिया, असुर को दे दिया। महाराज, मैंने मछली को पकड़ा था और मछली को काटने पर यह बालक निकला। अब शम्रासुर महाराज को यह नहीं मालूम कि यह वही बालक है जिसको मैंने समुद्र में फेंका है। शम्रासुर ने क्या किया? अपने यहां भोजन बनाने वाली जो विद्यावती नाम की कन्या रहा करती थी, दासी थी, जो भोजन बनाने का कार्य करती है, उसे ले जाकर दे दिया कि लो विद्यावती, इस बालक का पालन पोषण करो। अब विद्यावती भी प्रेम पूर्वक उस बालक का पालन किया करती थी, पोषण किया करती थी। एक दिन देव ऋषि नारद जी महाराज विद्यावती के कान में जाकर कहते हैं, विद्यावती, तुम इस बालक को जानती हो? विद्यावती ने कहा, नहीं महाराज, मैं कैसे जानूंगी? कहा, विद्यावती, यह तुम्हारा पति कामदेव है। हाँ महाराज, ये कैसे हो सकता है? कहा, हाँ, तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है ना, वह तुम्हारा पति कामदेव है। महाराज कैसे? तो कहा गया, जब शिवती सर नयन उधारा, निरखत काम भयों जरी छारा। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था ना, तो कामदेव की पत्नी रति रुदन करने लग गई थी। रोने पर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पति द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर आएगा और शम्रासुर नाम का दैत्य तुम्हारे पति को चुरा कर लेकर भाग जाएगा और वह
पुत्र तुम्हारे पास अपने आप आएगा। अब प्रद्युम्न जी महाराज को यह जब सूचना प्राप्त हुई, प्रद्युम्न जी बड़े हुए, बड़े होकर शंबरासुर का वध करते हैं। शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न जी महाराज वापस जब द्वारिका आते हैं, उतने ही समय में मेरे भगवान श्री कृष्ण ने 16,107 विवाह और कर लिए। कितने? 16,107 विवाह और कर लिए। राजा परीक्षित जी ने जिज्ञासा की, महाराज ये कैसे हुआ? इतने सारे विवाह भगवान ने कैसे किए? माताओं, मेरे कन्हैया के कुल पूरे विवाह हुए 16,108। कल एक रुक्मणी जी के साथ हो गया, इसलिए अब 16,107 विवाह और हुए। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ। भालू अर्थात जामवंत महाराज, जामवंत की बेटी जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। परीक्षित जी महाराज बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे, महाराज ये विवाह कैसे हुआ? गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आया कि भगवान को भालू की बेटी से जाकर विवाह करने में क्या आनंद आया, क्यों गए उनके पास विवाह करने के लिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, द्वारिका में एक राजा और थे जिनका नाम था सत्राजित महाराज। उनके पास एक स्यमंतक मणि थी। कौन सी मणि थी? स्यमंतक मणि। वह स्यमंतक मणि ऐसी थी कि अगर उस मणि की रोजाना 10 घंटे पूजा की जाए तो उस मणि से 8 भार सोना मिलता था। 8 भार का मतलब जानते हो? ग्रंथ में तो यह बतलाया गया है, 8 भार का मतलब होता है 2 क्विंटल सोना। कितना? 2। अरे महाराज, एडो मंत्र कोई माने ही बताओ नहीं हो। 2 क्विंटल सोनो एक दिन रो देवे महाराज। ना तो कोई काम करने की इच्छा, ना कोई नौकरी करने की झंझट, केवल एक माने मंत्र एरो दे दो जो मैं ही दिन में 10 घंटा की थे क्या हो तो 20 घंटा पूजा करा। माने तो एडो मंत्र दे दो जो मैं ही एडो 2 क्विंटल सोना वालों रोज जप करा। चाहिए क्या ऐसा मंत्र? मना तो कोई करेगा ही। और अभी कह दो कि कृष्ण को प्राप्त करने का मंत्र, महाराज समय को निकई कराओ। पूरा दिन भर काम में व्यस्त रहवा, समय रहवी को नहीं। और सोना प्राप्त करने का मंत्र, हाँ महाराज दे दो। समय निकालना पड़े महाराज, समय रहवे तो नहीं, समय तो निकालना पड़े। एक दिन मेरे कन्हैया ने द्वारिका में सभा ली। सभा में वह सत्राजित महाराज भी आए। सत्राजित महाराज के गले में स्यमंतक मणि धारण करी हुई थी। मेरे कन्हैया ने कहा, महाराज आपसे एक विनती करना चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो। मेरा कोई दबाव नहीं है महाराज। ये आपके पास जो स्यमंतक मणि है ना, अगर आपकी इच्छा हो तो ये आप हमारे राजकोष में जमा करवा सकते हैं। उससे क्या होगा महाराज कि कभी सूखा, अकाल या कोई विपत्ति जैसी परिस्थिति आ जाएगी तो हम इस मणि के द्वारा हम उस अकाल को नष्ट कर सकते हैं। परंतु सत्राजित महाराज ने मना कर दिया। मेरे कन्हैया का कोई बात नहीं महाराज, मणि आपकी है, आपकी इच्छा हो तो आप हमें दीजिए। पर क्या हुआ, उसी के अगले दिन सत्राजित महाराज के छोटे भाई प्रसेन, वे उस मणि को बिना किसी से कहे हुए धारण करके शिकार में चले गए। अब वे शिकार में गए, शिकार में सिंहों के द्वारा मारे गए। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, ना तो प्रसेन मिल रहा है और ना ही वह स्यमंतक मणि मिल रही है। सत्राजित महाराज ने सीधा कलंक मेरे कन्हैया पर लगा दिया कि इन्होंने कल मुझे कहा था कि यह मणि दे दो,
और मैंने मना किया ना, तो इस कन्हैया ने ही मेरे भाई को मरवा दिया और उस मणि को चुरा लिया। अब मेरे कन्हैया को भी परेशानी हो गई कि भाई मेरे ऊपर झूठा कलंक क्यों लग रहा है। अगर मैं लिया होता तो बात अलग थी, पर झूठा कलंक। आप ज्यादा परेशान होते हो तो किसके पास जाते हो? किसके पास जाते हो? आवाज नहीं है। डॉक्टर के पास, भगवान के पास। भगवान कब प्राप्त होता है? पंडित जी के पास जाने से। तो आज कन्हैया भी ज्योतिषाचार्य जी के पास है, जो उनके कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज थे। महाराज, ये मेरी कुंडली है, देखिए महाराज मुझ पर झूठा कलंक क्यों लग रहा है। अगर मैंने ऐसा किया होता तो बात अलग थी महाराज, पर मैंने ऐसा किया नहीं, फिर भी इतना बड़ा झूठा कलंक मुझ पर लग रहा है, क्या कारण है महाराज? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, कन्हैया तुमने भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को देख लिया, तुमने चौथ का चंद्रमा देखा है, और भाद्रपद मास की चौथ के चंद्रमा को देखने से हमारे ऊपर झूठा कलंक लग जाता है। इसलिए कभी भी भाद्रपद मास यानी भादवा जो हम कहते हैं, भादवा के महीने के चौथ के चंद्रमा को कभी नहीं देखना चाहिए। अगर हम देखते तो कलंक लग जाता है, झूठा कलंक। अब कन्हैया ने क्या किया? मेरे कन्हैया 10-5 सैनिकों को अपने साथ में लेते हैं और आज वन की और प्रसेन को ढूंढने के लिए जाते हैं। मैं ढूंढ कर लाऊंगा। अब थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो वहां पर प्रसेन मरा हुआ दिखता है। अब मेरे कन्हैया को और परेशान किए, तो मरा हुआ है। उसी के पास में सिंह के पैरों के निशान दिखते हैं। अब मेरे कन्हैया मन में विचार करते हुए उस सिंह का पीछा करना चाहिए। सिंह का पीछा करते हुए जा रहे, थोड़ी दूरी पर जाते वह सिंह भी मरा हुआ पर दिखता है। उसी के थोड़ी सी पास में भालू के पैरों के निशान दिखते हैं। अब मेरे कन्हैया उन भालू के पैरों के निशान का पीछा करते हैं, पर वे निशान गुफा में प्रवेश कर रहे थे। मेरे कन्हैया ने सभी को कहा, देखो मैं अगर 5 दिन में न आ पाऊं तो तुम द्वारिका चले जाना। माताओं, जैसे ही मेरे कन्हैया ने गुफा में प्रवेश किया तो जामवंत महाराज की पुत्री जो जामवती है वह उस मणि के साथ खेल रही थी। मेरे कन्हैया ने कहा, देवी ये मणि मुझे दे दो ना। और वह जामवती घबराई, ये कौन है? पिताजी पिताजी पिताजी। उसी समय जामवंत महाराज दौड़ कर आए। क्या हुआ, बोलो। कन्हैया ने कहा, महाराज मेरा निवेदन था कि यह आपकी जो पुत्री मणि से खेल रही है ना, यह मणि आप मुझे सप्रेम भेंट कर दीजिए। इस मणि की वजह से हम बहुत परेशान हैं। जामवंत महाराज ने कहा कि मैं यह मणि नहीं दे सकता। यह मणि तो मैंने सिंह को मार कर लेकर आया हूं, ये मैं तुम्हें कैसे दे दूं? अब तो महाराज मेरे कन्हैया में और जामवंत महाराज में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुल मिलाकर यह युद्ध 27 दिन तक चला। 27 दिन तक युद्ध चलता जा रहा है। 28वें दिन अचानक से जामवंत महाराज ने कहा, प्रभु, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रभु, मैं आज आपको पहचान गया हूं, आप कोई और नहीं, आप मेरे साक्षात प्रभु श्री राम भगवान है। प्रभु, आज मुझे पहचान गया, क्योंकि प्रभु और किसी में भी इतनी क्षमता नहीं कि वो 27 दिनों तक मुझसे युद्ध कर लेंगे। प्रभु 27 दिन तो बहुत दूर की बात, अगर कोई 2 दिन भी लगातार मुझसे युद्ध कर लेवे तो मैं उसे मान जाऊं। तो राजा परीक्षित जी ने जिज्ञासा की, महाराज ये जामवंत जी तो त्रेता में थे, वो यहां कैसे आए? और दूसरी बात, आए
तो कन्हैया से युद्ध क्यों किया? आए तो कोई बात नहीं, पर कन्हैया से युद्ध करना, ये तो प्रभु है, इनसे युद्ध क्यों किया? तो बतलाया जाता है जब हमारे प्रभु श्री राम भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब प्रभु श्री राम भगवान ने सभी को कुछ न कुछ उपहार भेंट दिया, किसे क्या दिया, किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया, जामवंत जी महाराज बड़े उदास बैठे हैं। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा, अरे जामवंत जी आप उदास क्यों हो? कहा महाराज हमने लंका पर विजय प्राप्त की, यह तो बड़े हर्ष की बात है, लेकिन महाराज मेरे उदासी का सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे मेरी टक्कर का कोई योद्धा मिला ही, मैं जिस किसी को एक चमाट मारता वो वापस उठता ही नहीं, तो मैं इसलिए उदास हूं कि मेरी टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला। तो महाराज अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो मुझे एक ही वचन दो, और वो वचन मैं मांगता हूं प्रभु, कि मैं यह चाहता हूं कि मैं जिस प्रभु की भक्ति कर रहा हूं वो प्रभु भी मेरी टक्कर के है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी डरपोक की भक्ति कर रहा हूं, आप में भी मुझसे युद्ध करने की शक्ति तो है। ऐसा न हो कि मैं भी एकदम कमजोर व्यक्ति का भक्त बनकर उसके साथ सेवा कर रहा हूं। मेरे प्रभु श्री राम ने कहा, देखो जामवंत जी, इस युग में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और मर्यादा यह कहते कि कभी भी गुरु और शिष्य में, प्रभु और भक्त में युद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब मैं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण बनकर आऊंगा ना, उस समय मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और आज इसी कारण से जामवंत जी महाराज को वो बात याद आ गई कि मेरे प्रभु ने कहा था मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा और तुमसे युद्ध करूंगा। इसलिए आज जामवंत जी महाराज समझ गए कि यह मेरे प्रभु साक्षात श्री रामचंद्र भगवान है, और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहते, प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने आपसे युद्ध किया। माता अब जब जामवंत जी महाराज से मेरे कन्हैया वो मणि लेकर जा रहे थे, जामवंत जी महाराज ने कहा, प्रभु एक मिनट और है। क्या है? बोली जामवंत जी। प्रभु ये मेरी पुत्री जामवती है और मैं इसका पानी ग्रहण संस्कार आपके साथ करवाना चाहता हूं। मेरे कन्हैया ने स्वीकार कर लिया। मतलब मेरे कन्हैया का कोई भरोसा नहीं था। सुबह जाते थे खाली हाथ, शाम को लौटते थे तब एक दो को साथ में लेकर आते थे। यशोदा मैया कहती थी, क्या है मैया, तुम्हारे नई बहुएं आई है, तुम्हारी सेवा करेगी। देवकी मैया कहते थे, मैया तुम्हारी सेवा करेगी। एक दिन तो गए जो 16,100 को एक साथ लेकर आए। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया, जो सत्राजित महाराज की पुत्री थी। जब यह स्यमंतक मणि सत्राजित महाराज को दी गई, सत्राजित महाराज भी बड़े दुखी हुए कि मैंने कन्हैया पर झूठा कलंक लगाया। पूरी रात सत्राजित महाराज को नींद नहीं आई। प्रातःकाल सत्राजित महाराज ने मन में विचार किया कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, इसलिए मैं मेरी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ करवा देता हूं। तो सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह मेरे कन्हैया का कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्रवंदा के साथ हुआ। छठा विवाह नग्नजीति के साथ, सातवां भद्रा के साथ और आठवां लक्ष्मणा के साथ। माताओं, आपको मैंने बतलाया था रामावतार वाले दिन की कथा में, कृष्ण अवतार की कथा के दिन, कि सूर्यवंशी जितने भी राजा हुए हैं उनके बिना यज्ञ के कोई पुत्र नहीं हुआ, और चंद्रवंश में जितने भी राजा हुए हैं बिना युद्ध के कोई विवाह नहीं हुआ।
हर विवाह के पहले युद्ध हुआ, चंद्रमा से लेकर मेरे कन्हैया के अवतार तक, कन्हैया के विवाह तक, और सूर्यवंश में सूर्य से लेकर हमारे प्रभु श्री राम जी के जन्म तक हर पुत्र के लिए पहले यज्ञ करना पड़ा, फिर पुत्र हुआ। और चंद्रवंश में हर विवाह के लिए पहले युद्ध करना पड़ा और फिर विवाह हुआ। रुक्मिणी के विवाह में भी युद्ध करना पड़ा, भगा कर ले गए। जामवती के विवाह के समय जामवंती से युद्ध हुआ। सत्यभामा के समय सत्यभामा के प्रसेन से हुआ था। कालिंदी के लिए हुआ, मित्रवंदा के लिए हुआ। छठा विवाह नग्न जीती के लिए, जिनसे बैलों से युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार से कन्हैया के 8 विवाह हुए। एक और पराक्रमी राजा है भौमासुर, जिसका संकल्प है कि मैं 20,000 राजकुमारियों को बंदी बनाकर एक ही मुहूर्त में एक साथ 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। उसने 16,100 राजकुमारियों को तो बंदी बना लिया है। आज कोई दूत मेरे कन्हैया के पास है, प्रभु यह भौमासुर नाम का दैत्य है। मेरे कन्हैया ने भौमासुर का उद्धार किया, उन 16,100 राजकुमारियों को छुड़वाया। लेकिन आज मेरे कन्हैया के आगे एक प्रश्न चिन्ह लग गया, और वो प्रश्न चिन्ह क्या है कि आज इन राजकुमारियों को स्वीकार करने वाला कौन रहेगा। ना उनके माता पिता उन्हें घर में लेंगे कि ये तो इतने दिन उस असुर के पास रहकर आई है, और ना ही इनसे कोई विवाह करेगा कि ये तो भौमासुर के पास रहकर आई है, उनके पास बंदी रही हुई है, मैं इससे विवाह नहीं करता। और अगर 16,100 राजकुमारियों को किसी ने अस्वीकृत कर दिया तो समाज में बहुत बड़ी विकृति आ जाएगी। इनके पास केवल 2 ही मार्ग रहेंगे, या तो अपने आत्मा की हत्या कर लेवे और या किसी गलत मार्ग पर चली जाए। इन 2 के सिवा इनके पास कोई मार्ग ही नहीं है। भगवान ने आज राजकुमारियों से कहा, अरे राजकुमारियों, अगर तुम्हारे मन में कोई अन्यथा विचार नहीं आया है तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और मेरे कन्हैया ने एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण किए और 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते तो आप मन में विचार करो, समाज में कितनी बड़ी विकृति रहती। भगवान के 16,100 रानियों के विवाह करने का कारण ही यह था कि नहीं तो समाज में बहुत बड़ी विकृति आ जाएगी। आप मन में विचार करो, महाराज मान तो एक ही भारी पड़ेर कन्हैया 16,108 की कर संभालिया होएला। माताओं, आपको मालूम है ये 16,108 कौन है? ये 16,108 कौन है? ये जो मुख्य 8 पटरानियां है ना, ये अष्ट प्रकृति है। कहा गया है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधाहा। ये जो रुक्मिणी मैया, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, नग्नजिति, लक्ष्मणा, भद्रा, ये जो भी है ना, ये 8 प्रकृति है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति ही मेरे कन्हैया की पत्नी बनी। माताओं, भगवान किसे कहा गया है? ध्यान से श्रवण कीजिएगा। हाँ, आज की कथा अगर आप पूरी श्रवण करते हो तो 7 दिन की कथा सुनने का पूरा पुण्य आपको प्राप्त होता है। इसलिए आज की कथा को थोड़ा सा भी जाने मत कीजिएगा, पूरी सुनिए। भगवान कौन है? जो प्रकृति के वश में रहता है ना,
वो तो है जीव, और जो प्रकृति को वश में रखता है वो है भगवान। ऐसा तो नहीं है बरसात आ गई तो हम भगवान को वो छाता चाहिए, अरे बरसात आ रही, बरसात आ रही, बरसात आ रही। गर्मी लग रही है तो भगवान को एसी नहीं चाहिए, सर्दी आई तो भगवान को स्वेटर नहीं चाहिए, शॉल नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति भगवान के वश में है, इसलिए वो भगवान है और हम प्रकृति के वश में। सर्दी है तो स्वेटर पहनो, गर्मी है तो एसी लगाओ, बरसात है तो छाता लो। हम ही करते हैं ना, क्योंकि हम जीव हैं, हम प्रकृति के वश में हैं। पर आप स्वयं देखिए, जो अष्ट प्रकृति है वो तो कन्हैया की पत्नी बनकर बैठी है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार की अम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधाहा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्ट प्रकृति मेरे कन्हैया की पत्नी बनी। फिर कहा जाता है महाराज ये 16,100, ये 100 कौन है? तो बतलाया जाता है ये जो 100 है ना, ये उपनिषद है, जो हमारे हिंदू धर्म के वेद है, और वेदों में जो उपनिषद है वो मेरे कन्हैया की पत्नियां बनी। उसके बाद अब बचा 16,000। महाराज ये 16,000 क्या है? तो कहा गया ये 16,000 जो है वो उपासना कांड के मंत्र है। उप समीपे असनम इति उपासनम। इसलिए तो महाराज कहते हैं, ज्योतिषाचार्य कहते हैं, भैया सूर्य की उपासना करो, भैया गणेश जी की उपासना करो, भैया शिव जी की उपासना करो। उपासना अर्थात उपसमीपे असनम। जिन मंत्रों के द्वारा आप स्तुति करने जा रहे हो, जिन मंत्रों के द्वारा आप उपासना करने जा रहे हो, उपासना का अर्थ हुआ कि भगवान के पास ले जाने वाला साधन। ये 16,000 जो राजकुमारियां पत्नी बनी ना, ये सब उपासना कांड के मंत्र है। इसलिए महाराज कहते हैं भैया उपासना करो। अगर आप उन राजकुमारियों को भजेंगे तो राजकुमारियां अपने आप हमें कन्हैया के पास ले जाकर बैठा देगी, हमें राम के पास ले जाकर बैठा देगी, हमें शिव के पास ले जाकर बैठा देगी। जो शैव है वो शिव के पास जाएगा, जो राम स्नेही है वो राम के पास जाएगा, जो वैष्णव है वो मेरे प्रभु श्री कृष्ण के पास जाएगा, जो बौद्धिक है वो बौद्ध के पास जाएगा, जो अरहत है वो जैन धर्म के भैरू बाबा के पास जाएगा। ये हमने ही बनाया है। भगवान एक है पर भगवान के नाम अलग अलग हो गए। जो वेदांती है वो ब्रह्म को मानता है, जो शैव है वो शिव को मानता है, जो वैष्णव है वो मेरे कन्हैया को मानता है। सब अपने अपने अनुसार है। तो मेरे कन्हैया के इस प्रकार से 16,108 विवाह हुए। माताओं, आज मेरे कन्हैया के मन में क्या विचार आया? मेरे कन्हैया ने आज मन में विचार किया। माताओं, ये विचार केवल कन्हैया के मन में ही रहने दीजिएगा। भाइयों, यहाँ पे जितने भी भक्त बैठे हो ना, माताएं तो ठीक है, यहाँ पर माताओं का प्रसंग नहीं, माताओं के हित की बात है। माताओं को पावर मिलेगी इस प्रसंग से। आज मेरे कन्हैया के मन में विचार आया कि देखो, क्योंकि वहां पर जितने भी सैनिक थे, द्वारपाल थे, नौकर थे, दास थे, वे सब भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे, प्रभु अगर किसी को माँ मिले, अगर किसी को मालकिन मिले, अगर किसी को कोई सेठानी मिले तो हमारी रुक्मणी मैया जैसी मिले।
क्योंकि रुक्मणी मैया ने कभी भी किसी भी द्वारपाल से यह भी नहीं कहा कि तुम सीधे खड़े रहो। सब रुक्मणी मैया को चाहते थे। कितनी बढ़िया मैया है हमारी, कितनी बढ़िया माँ है हमारी, जो हमें कभी कुछ कहती नहीं। अब मेरे कन्हैया के 16,108 विवाह हुए हैं। रोजाना कोई ना कोई रूठी हुई रहती थी। कभी इसको मनाते तो कभी उसको मनाते तो कभी इसको मनाते। और सत्यभामा तो सबसे ज्यादा रूठती, क्यों भाई? उनके यहां से वो मनी आई थी जो 2 क्विंटल सोना रोजाना देती थी, और जो ज्यादा लेकर आता है उसको मनाना भी अत्याधिक आवश्यक है, उसको प्रसन्न रखना बहुत जरूरी होता है। रूठ गई तो वापस सब लेकर चली जाएगी, इसलिए उनको तो राजी रखना जरूरी है ना, घर की लक्ष्मी को। आज मेरे कन्हैया ने मन में विचार किया कि रुक्मणी को कभी मैंने रूठे हुए नहीं देखा। कन्हैया दादा बन चुके हैं, इतने वर्ष हो गए हैं विवाह हुए, लेकिन कभी रुक्मणी को रूठा हुआ नहीं देखे। कभी रुक्मणी के आंखों में एक आंसू की बूंद नहीं देखी। मेरे कन्हैया का रुक्मणी इतनी सुंदर लगती है, लेकिन रोते हुए कैसी लगती है ये भी तो मुझे देखना चाहिए ना। क्या मालूम रोते हुए अच्छी लगती हो तो रोज ही रो लूं। आज कन्हैया ने क्या किया? भाइयों, आप ऐसा मत कीजिएगा, बड़ा भारी हो जाएगा मामला। कन्हैया और रुक्मणी तो अपने मन की बात आपस में जानते हैं क्या होने वाला है, लेकिन आप कर लोगे तो वापस वहां जाना पड़ेगा लेने के लिए, मनाने के लिए। आज कन्हैया ने क्या किया? रुक्मणी के कक्ष में जाकर लेट गए। रुक्मणी मैया ने आकर चरणों की सेवा प्रारंभ करना किया।